कभी सोचा है कि रोशनी की एक किरण, उसकी अपनी एक यात्रा कैसी होती है? मतलब वो कहाँ से गुजरती है, कैसे मुड़ती है? तो चलिए, आज हम इसी एक किरण के अविश्वसनीय सफर पे निकलते हैं। अच्छा, हम सब ने स्कूल में एक बात तो जरूर पढ़ी है कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है ना? पर क्या ये पूरी सच्चाई है? असल में प्रकाश की कहानी में इतने मोड़ हैं, इतने ट्विस्ट्स हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे हीरो से, यानी लाइट रे या प्रकाश किरण से। अब ये है क्या? बस इतना समझ लीजिए कि ये वो सीधा रास्ता है जिस पर प्रकाश की ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, और इसकी रफ्तार वो तो कमाल की है। तो हमारी प्रकाश किरण का पहला एडवेंचर या कह लें पहला पड़ाव तब आता है जब उसके रास्ते में कोई ऐसी चीज आ जाती है जिसके वो आर पार नहीं जा सकती। सोचिए, जैसे एक शीशा। और जब लाइट किसी शीशे से टकराती है ना, तो वो एक बहुत ही सिंपल लेकिन पक्के नियम को मानती है। वो नियम ये है कि किरण जिस एंगल पर आती है, बिल्कुल एकदम उसी एंगल पर वापस टकराकर लौट जाती है। कोई बेईमानी नहीं। अब सवाल ये उठता है कि हम पहले से कैसे पता लगाएं कि टकराने के बाद किरण जाएगी कहाँ? इसके लिए फिजिसिस्ट्स एक तरह का मैप इस्तेमाल करते हैं। इसे आप प्रकाश के लिए सड़क के नियम समझ सकते हैं। इसमें बस दिशाओं को प्लस या माइनस का निशान दिया जाता है ताकि हिसाब किताब में कोई गड़बड़ ना हो। और वो सारा हिसाब किताब वो इस एक फॉर्मूले में छिपा है। इसे कहते हैं मिरर इक्वेशन। देखने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में ये कमाल का टूल है। इसी की मदद से आप जानते हैं बड़े बड़े टेलीस्कोप के शीशे बनते हैं, या फिर हमारी गाड़ियों के साइड मिरर भी, क्योंकि इससे एकदम सटीक पता चल जाता है कि किसी चीज की इमेज कहां और कैसी बनेगी। ये देखिए, ये तस्वीर उस फॉर्मूले को एक शक्ल दे देती है। यहाँ U का मतलब है शीशे से वस्तु की दूरी, V है शीशे से उसकी इमेज की दूरी, और F है शीशे का फोकल पॉइंट। मतलब वो फॉर्मूला कोई हवाई बात नहीं है, वो इन तीनों चीजों के बीच का पक्का रिश्ता बताता है। अच्छा, तो टकराव वाला पड़ाव तो हो गया। अब हमारी प्रकाश किरण का सफर उसे एक मीडियम से दूसरे में ले जाता है। मान लीजिए हवा से पानी में। और जैसे ही वो ऐसा करती है, कुछ बहुत ही कमाल का होता है। वो मुड़ जाती है। लेकिन क्यों? वजह है स्पीड। जब लाइट एक चीज से दूसरी में जाती है, जैसे हवा से पानी में, तो उसकी रफ्तार बदल जाती है। आप इसे ऐसे सोचिए जैसे आप सड़क पर तेज दौड़ रहे हैं और अचानक कीचड़ में घुस जाएं। क्या होगा? आपकी स्पीड कम हो जाएगी और आपका रास्ता भी थोड़ा सा बदल जाएगा, है ना? बस लाइट के साथ भी बिल्कुल यही होता है। और हाँ, इस झुकाव का भी एक पक्का गणित है। इसे कहते हैं स्नेल का नियम। ये एक तरह से एक रेसिपी की तरह है जो हमें बिल्कुल सटीक बताती है कि प्रकाश के किरण कितनी मुड़ेगी जब वो एक मीडियम से दूसरे में जाएगी। अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। क्या हो अगर हमारी किरण जो किसी घने मीडियम, मान लीजिए पानी में चल रही है, वो वापस हल्के मीडियम यानी हवा में आने की कोशिश करे, वो भी एक खास एंगल पर। देखिए, जैसे ही किरण पानी से हवा में निकलने की कोशिश करती है, वो सीधी जाने के बजाय थोड़ा और ज्यादा झुक जाती है। मतलब बाहर निकलने वाला एंगल अंदर आने वाले एंगल से बड़ा होता है। अब अगर हम अंदर वाले एंगल को थोड़ा और बढ़ाएं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जिसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। इस एंगल पर किरण बेचारी बाहर निकल ही नहीं पाती। वो बस पानी और हवा की सतह के साथ साथ बिल्कुल किनारे पर चलने लगती है। और अगर एंगल को उस क्रिटिकल एंगल से जरा सा भी ज्यादा कर दिया जाए, तो बस खेल खत्म। प्रकाश बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर लेता है। वो पूरी तरह से वापस पानी के अंदर ही मुड़ जाता है, जैसे किसी शीशे से टकराया हो। वो अंदर ही फंस जाता है। और इसी कमाल की चीज को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिलचस्प बात यह है कि हर चीज का अपना एक अलग क्रिटिकल एंगल होता है। जैसे पानी का है करीब 49 डिग्रीज, लेकिन हीरे का सिर्फ 24 डिग्री। बहुत छोटा। और यही वजह है कि हीरे में एक बार लाइट घुल जाए तो आसानी से बाहर नहीं निकल पाती। वो अंदर ही अंदर बार बार टकराती है, और इसी वजह से हीरा इतना जगमगाता है। और ये जो लाइट को फंसाने वाला जाल है ना, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। इसी सिद्धांत पर हमारा हाई स्पीड इंटरनेट चलता है। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती हैं, उनके अंदर लाइट के सिग्नल बिल्कुल इसी तरह लाखों करोड़ों बार टकराते हुए पूरी दुनिया में डेटा को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाते हैं। कमाल है ना? चलिए, अब हमारी प्रकाश किरण की यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। इस बार उसे एक खास तरह से तराशे हुए कांच के टुकड़े से गुजरना है, जिसे बनाया ही गया है प्रकाश को मोड़ने की शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए।
हम बात कर रहे हैं एक लेंस की। और लेंस भी मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक है कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस, जो सारी किरणों को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है, जैसे कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास। और दूसरा है कॉनकेव लेंस या अवतल लेंस, जिसका काम उल्टा है, वो किरणों को फैला देता है। किसी भी लेंस की किरणों को मोड़ने की शक्ति को एक यूनिट में नापा जाता है, जिसे कहते हैं डायोप्टर। और ये कोई अजनबी शब्द नहीं है। जब हम चश्मे का नंबर पता करवाने जाते हैं तो डॉक्टर जो नंबर बताते हैं ना, वो असल में इसी डायोप्टर में लेंस की पावर होती है। तो हमने देखा कि लाइट को एक सीधी किरण मानकर हम शीशे, लेंस, यहाँ तक कि फाइबर ऑप्टिक्स जैसी चीज़ों को भी समझ सकते हैं। पर यह कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, क्योंकि प्रकाश सिर्फ एक किरण नहीं है, वो एक तरंग, एक वेव की तरह भी बर्ताव करता है। और जब वो ऐसा करता है तब क्या होता है, ये एक बिल्कुल अलग और उतनी ही रोमांचक कहानी है, जिसके बारे में शायद हम फिर कभी बात करेंगे।